वज़ीर-ए-आला पंजाब का मुमकिना तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का कहना है कि दरियाओं के पार्ट में मौजूद शहरियों के फौरी इनखला को यकीनी बनाया जाए। पंजाब के बेशतर अजला में आज से मानसून बारिशों की तवक्को। बारिशों का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। बलाई पंजाब, रावलपिंडी, मरी, किलियात, चकवाल और अटक में तूफानी बारिशों और क्लाउड बर्स्टिंग के खदशात। PDMA के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, ननकाना, चिन्नौर, खुशाब और फैसलाबाद में बारिशें होंगी। DG PDMA इरफान अली काठिया बोले दरिया और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही और जानी नुकसान। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह से मुलाकात। सरदार सलीम हैदर का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा करीम कुंडी से भी टेलीफोनिक राब्ता। गवर्नर पंजाब ने सैलाब से होने वाली तबाही पर इजहार अफसोस किया। चेयरमैन कबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर और रिलीफ कमिश्नर पंजाब नवीन जवेद की शिरकत। मुमकिना तूफानी बारिशों, फ्लैश फ्लडिंग और सैलाब से निपटने के लिए इक़दाम का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक का कंट्रोल रूम का भी दौरा। पोटोहाल में भेजे जाने वाले इमदादी सामान का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक बोले मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए, मजीद सामान भिजवाया जाएगा। हालिया मानसून बारिशों के पेश नज़र महकमा सियाहत पंजाब ने एडवाइजरी जारी कर दी। फील्ड दफातर को ज़िला इंतजामिया और एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत। तमाम सियाहती और तारीखी मकामात पर एमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। रेस्क्यू और ज़िला इंतजामिया से राब्ते के लिए फोकल पर्सन तैनात करने की हिदायत। अमले को एमरजेंसी रेस्क्यू और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अलर्ट रहने की ताकीद। ऐवान इकबाल में पाकिस्तान की भारत पर अस्करी और सफारती फतूहात के आलमी असरात पर सेमिनार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का सेमिनार के शुरका से खिताब। बोले इख्तलाफात के खात्मे के लिए डायलॉग का फरोग जरूरी है। भारत एक दहशतगर्द रियासत है। भारत खित्ते का अमन और इस्तेकाम खराब करना चाहता है। मुल्की खुदमुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वली तरजीह है। पाक मुसल्लह फ़ौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय जारियत के दौरान हमारे मीडिया ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। जंग के जीतने में मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका किरदार इतना इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो वो सामने नहीं आते हैं और वो उस तरीके से हम उनको हाईलाइट नहीं करते हैं, लेकिन आप यकीन माने कि हमारे पास उनकी एक एक चीज़, एक एक उनके फैसले, एक एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुँचा होता था। 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं और उनके वहाँ पे इलाके की चीज़ें मौजूद हैं। पाक मुसल्लह फ़ौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय जारियत के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाक फ़ज़ाइयों ने भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। ऐवान इकबाल में पाकिस्तान की भारत पर अस्करी और सफारती फतूहात के आलमी असरात पर सेमिनार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेमिनार के शुरका से खिताब। मार्का हक में फतह पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मेरे मुल्क में जो दहशतगर्दी होती है उसमें हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का किरदार है। आज दुनिया गवाह है, इतना अरसा गुजरने के बाद भी किसी एक सबूत शहादत के बगैर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ब्रीच किया गया। दहशतगर्दी की आड़ में मसाजिद के ऊपर हमला किया गया, निहत्ती खवातीन को शहीद किया गया, मासूम बच्चों को शहीद किया गया। तमाम तनाज़ात का हल बातचीत के जरिए होना चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्वस है।
भारतीय दहशतगर्दों ने मसाजिद, तालीमी इदारों को निशाना बनाया। भारत की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी बेबुनियाद है। पाक मुसल्लह फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का ऐवान इकबाल में पाकिस्तान की भारत पर अस्करी और सिफारती फतूहात के आलमी असरात पर सेमिनार से खिताब। बोले, भारत ने जारियत में मासूम पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया। पाक फजाइया ने जंग की तैयारी गिराकर भारत का गरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पार्टी अमूर और तंजीमी मामलात पर भी बात हुई। सूबाई दारुल हुकूमत में चीनी की किल्लत और निर्ख का मसला बरकरार। इंतजामिया गिरा फरोशी पर काबू पाने में नाकाम। मार्केट में चीनी 185 से 190 रुपए में बिकने लगी। शहरी भी मनमाने रेट्स पर चीनी खरीदने पर मजबूर। जुर्मानों के डर से ज्यादातर दुकानदारों ने चीनी रखनी ही छोड़ दी। चीनी की कीमत में 2 रुपए इजाफे का नफाज भी ताहाल मनसूख। कल से मार्केट में नए रेट्स पर अमल होना है। चीनी के मुकर्ररा नरखों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों में 339 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 27 गिरा फरोश गिरफ्तार। 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 312 को जुर्माने। लाहौर डिवीजन में 18 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। तर्जमान के मुताबिक कार्रवाइयों से आम मार्केट में नरखों पर अमल दरामद में वाज़ेह बेहतरी आई है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की डीजल के नर्ख कम होने पर ट्रांसपोर्ट किराए में कमी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़िला इंतजामिया को किराए में कमी के इक़दामात का हुक्म। तरमीम शुदा किराया टैरिफ नुमाया अवीज़ा करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब का किरायानामे पर अमल न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बोली, किराए में कमी आम आदमी का हक है, इस्तेसाल की इजाज़त नहीं देंगे। अवाम एक्सप्रेस हादसे की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। तहकीकाती टीम ने जॉइंट सर्टिफिकेट सीओ रेलवे को पेश कर दिया। इब्तदाई तहकीकात में ट्रेन ड्राइवर हादसे का जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन ओवरशूट होने पर आउट ऑफ कंट्रोल हुई। ड्राइवर बर वक्त ट्रेन पर काबू पाने में नाकाम रहा। ट्रेन ड्राइवर वक्त पर ब्रेक न लगा सका, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। हादसे में एक मुसाफिर जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए।